start the next group of the kingdom Protista known as dinoflagellates. Firstly, we understand the word dinoflagellates. What do you mean by dinoflagellates? Dinoflagellates मतलब यहाँ पे dino का मतलब है two, dino means two and flagellates means flagella means ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास दो फ्लैजिला हो उसको क्या कहेंगे? डाइनोफ्लैजिनेट्स कहेंगे. ओके. और ये डाइनोफ्लैजिनेट सबसे पहले इनका हैबिटेट क्या है? ये रहते हैं मरीन वाटर में, ठीक है, खारे पानी में रहते हैं, एक्वाटिक मरीन वाटर, ठीक है. और ये प्लांट्स की तरह ही ये भी फोटोसिंथेटिक करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो इनको क्या कहेंगे? फोटोसिंथेटिक. ओके. और इनका कलर कैसा होता है? ये दिखते कैसे हैं? ये सबसे पहले येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड सब में दिखते हैं, क्योंकि इनके पास एक स्पेशल तरीके का सबके पास अलग अलग पिगमेंट होता है, अलग अलग कलर का, ठीक है. कौन कौन सा होता है? सबसे पहला येलो और ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड. ये हर तरीके के कलर के होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ डिफरेंट पिगमेंट्स, ठीक है. अब जैसे ये एक डाइनोफ्लैजिनेट्स है, ठीक है, डाइनोफ्लैजिनेट्स है, इसके दो फ्लैजिला हैं, ठीक है, दो फ्लैजिला हैं. तो ये क्या होते हैं? जो इनका सेल वॉल होता है, ये सेल वॉल है जैसे ये, ठीक है. तो ये सेल वॉल इनका किससे बना होता है? सेल्यूलोज से, ठीक है, स्टिफ सेल्यूलोज से बना होता है. ओके. अब यहाँ पे ये जो दो फ्लैजिला आप देख रहे हैं, एक ये फ्लैजिला और एक ये फ्लैजिला, दो फ्लैजिला तो होते हैं, लेकिन ये कैसे होते हैं? सबसे पहले तो एक लॉन्गिट्यूडनल होता है. लॉन्गिट्यूडनल मतलब कि ये वाला जो दिख रहा है, जो मतलब वो एकदम यहाँ से यहाँ तक का रहता है, ठीक है. ये यहाँ से ये लॉन्गिट्यूडनल, ये फ्लैजिला को कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है. ये तो पहला फ्लैजिला हो गया. और दूसरा फ्लैजिला जो होता है वो ट्रांसवर्सली होता है, मतलब ये लॉन्गिट्यूडनली रहेगा एक फ्लैजिला, और एक फ्लैजिला क्या रहेगा? ट्रांसवर्सली रहेगा, ठीक है. ट्रांसवर्स ये कैसे अटैच है देखते हैं. सबसे पहले ट्रांसवर्सली अगर ये है तो यहाँ पर जो ये सेल वॉल लगी हुई है, तो सेल वॉल के बीच में कुछ सेल फरो रहते हैं, सेल के फरो, उनकी प्लेट्स के बीच में सेल प्लेट्स, बिटवीन सेल प्लेट्स देयर इज फरो, मतलब गड्ढे तरीके का रहता है. देयर इज फरो बिटवीन सेल प्लेट्स. सेल वॉल की ये जो प्लेट्स है इनके बीच में ऐसे गड्ढा रहता है, ठीक है. एक इमेज शो कर रही हूँ, ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी होगा, ठीक है. तो यहाँ पर ये जो गड्ढे के अंदर ये जो उससे एक फ्लैजिला निकल रहा है, उसी को कहते हैं ट्रांसवर्स फ्लैजिला, ठीक है. अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, ठीक है, एक ऐसा डाइनोफ्लैजिनेट्स है हमारे पास, एग्जाम्पल समझ लीजिए. ये डाइनोफ्लैजिनेट्स ऐसा है जो कि रेड कलर का होता है. इसके रेड कलर के होने की वजह से ये क्या होता है, जो जहाँ पर भी ये रहता है तो ये पानी को एकदम लाल कर देता है, ठीक है. इसका नाम क्या है? गोनियोलेक्स, ठीक है, गोनियोलेक्स. गोनियोलेक्स एग्जाम में आएगा. विच इज द डाइनोफ्लैजिनेट्स विच अकर्स सी इन द रेड कलर. और ये क्या करता है? जो सी है उसको रेड कलर में ट्रांसफर कर देता है. जैसे बहुत सारे, मतलब ये मल्टीप्लाई होता है, जैसे जैसे रैपिड मल्टीप्लिकेशन इसका होता है. तो ये रैपिड मल्टीप्लिकेशन की वजह से जो हमारा समुद्र है उसको रेड कलर का कर देता है, ठीक है. इट
ये रेड टाइड, इसकी वजह से ही जो बहुत लोगों ने देखा भी होगा, एक इमेज भी मैं शो कर दे रही हूँ, ठीक है। इसकी गोनियोलेक्स की वजह से जो सी है वो रेड कलर की हो जाती है, रेड टाइड्स इसको कहते हैं, ठीक है। वो किसकी वजह से, एक अलग तरीके का एक पिगमेंट होता है, ठीक है। अब इसकी वजह से ये जो पिगमेंट ये रिलीज करता है, ठीक है, ये गोनियोलेक्स जो ये पिगमेंट रिलीज करता है, उसकी वजह से कुछ टॉक्सिन्स, मतलब टॉक्सिन मटेरियल, जैसे जहरीला तरीके का कुछ मटेरियल होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जितने भी एक्वाटिक मरीन के जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, जैसे फिशेस हो गया, और जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सी के अंदर, ये टॉक्सिन ये जो रिलीज करता है, इसकी वजह से वो मर जाते हैं, ठीक है। किल बाय द टॉक्सिन released by गोनियोलेक्स, ओके। और इसकी वजह से फिशेस वगैरह की मौत हो जाती है, ठीक है। अब ये बुक में क्या लिखा है, दीज ऑर्गेनिजम्स आर मोस्टली मरीन, खारे पानी में होते हैं ये डायनोफ्लैजिनेट्स, और ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, ठीक है, फोटोसिंथेसिस करते हैं। दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल्स। सेल्स के अंदर, इनके पास एक सेल के अंदर एक मटेरियल, एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये जो इनके कलर हैं वो अलग अलग कलर के होते हैं, कभी ग्रीन हो जाते हैं, कभी ब्राउन, ब्लू, रेड, ये अलग अलग कलर शो करते हैं, ठीक है। द सेल वॉल हैज स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट्स, ओके। जो सेल वॉल बनी है किससे, स्टिफ सेल्यूलोज की प्लेट से, ठीक है, आउटर सरफेस, अभी मैंने दिखाया था। मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला, ज्यादातर जिनके पास ये जो डायनोफ्लैजिनेट्स हैं, इनके पास दो फ्लैजिला हो गए। एक क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनली रहेगा, और एक क्या रहेगा, ट्रांसवर्स, एक ऐसे रहेगा और एक ऐसे रहेगा, ठीक है। अदर ट्रांसवर्सली इन अ फरो बिटवीन द सेल प्लेट्स, फरो मतलब गड्ढा, सेल प्लेट्स के बीच में कुछ गड्ढे रहेंगे, उसकी वहां से ट्रांसवर्स फ्लैजिला बाहर निकलेगा, ठीक है। वेरी ऑफन रेड डायनोफ्लैजिनेट्स, ठीक है। अब यहाँ पे रेड डायनो, ये गोनियोलेक्स को और क्या कहते हैं, रेड डायनोफ्लैजिनेट्स भी कहते हैं, क्योंकि ये रेड कलर का होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा रैपिड मल्टीप्लिकेशन की वजह से ये जो सी है वो हमारी रेड कलर की शो होती है, ठीक है। अंडरगो सच रैपिड मल्टीप्लिकेशन दैट दे मेक द सी अपीयर रेड, रेड टाइड्स, ठीक है। टॉक्सिन्स रिलीज्ड बाय सच large numbers may even kill other marine animals such as fishes, ठीक है। अब थोड़ा यूग्लिनॉइड्स पढ़ते हैं, ठीक है। यूग्लिनॉइड्स सबसे पहले इनको अलग क्लास में क्यों रखा गया है, जो ऊपर डायनोफ्लैजिनेट्स हम लोगों ने देखा था वो तो सिर्फ फोटोसिंथेसिस करता है, मतलब वो कुछ प्लांट्स के कैरेक्टर शो करता है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो यूग्लिनॉइड्स है ये बड़ा ही अजीब किस्म का प्राणी है, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों, क्योंकि ये कभी कभी प्लांट्स के कैरेक्टर शो करता है और कभी कभी एनिमल्स के कैरेक्टर शो करता है, ठीक है। और ये सबसे पहले ये यूग्लिनॉइड्स जो रहते हैं इनके रहने का जो हैबिटेट है वो भी अलग होता है, कि इसके डायनोफ्लैजिनेट्स तो मैरीन वाटर में रहते थे, ठीक है, वो खारे पानी में रहते थे, लेकिन ये यूग्लिनॉइड्स जो हैं वो फ्रेश वाटर में रहते हैं, फ्रेश वाटर में, ठीक है। खारे पानी में ये सरवाइव नहीं कर सकते हैं। अब ये फ्रेश वाटर में तो रहते हैं, फ्रेश वाटर वो भी कैसा, बहते हुए फ्रेश वाटर में ये नहीं रह पाएंगे, ये किस में रहेंगे, रुके हुए पानी में, उसको क्या कहते हैं, स्टैग्नेंट वाटर। इनका जो हैबिटेट है वो है स्टैग्नेंट वाटर, फ्रेश वाटर, ठीक है। अब यहाँ पे ये जैसे ये यूग्लिनॉइड्स है एक, ठीक है, समझ लेते हैं, ये एक यूग्लिनॉइड्स है, ठीक है। अब इनके पास सेल वॉल तो नहीं होती है, ठीक है, ये सेल वॉल नहीं होती इनके पास, सेल वॉल की जगह इनके पास रहता है प्रोटीन की एक लेयर, जैसे ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन की एक लेयर रहती है, ठीक है, इनके पास ये प्रोटीन रिच लेयर रहती है, और इसको कहते क्या है, पेलिकल कहते हैं, पेलिकल। इस पेलिकल की वजह से ये जो यूग्लिनॉइड है
ये क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, और ये प्रोटीन की वजह से इनको शेप भी प्रोवाइड होता है, ठीक है। ये यहाँ पे ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी और शेप, ठीक है, किसकी वजह से, प्रोटीन रिच लेयर नोन एज पेलिकल, ठीक है, कोई नहीं भूलेगा। ओके अब इनके पास भी दो फ्लैजिला होती है जैसे डाइनोफ्लैजिनेट्स के पास थे, लेकिन डाइनोफ्लैजिनेट्स के पास एक लॉन्गिट्यूडनल होता है और एक ट्रांसवर्स होता है, और इसके पास जो फ्लैजिला होती है एक तो बड़ी होती है, ठीक है, एक बड़ी फ्लैजिला होती है और एक बहुत ही छोटी फ्लैजिला होती है, ठीक है, दो फ्लैजिला होती है, टू फ्लैजिला, कौन कौन सी, वन लॉन्ग और दूसरा क्या है, एक शॉर्ट रहेगा, ठीक है। ये भी बड़ा खास तरीके का ऑर्गेनिज्म है, कैसे, जब ये सनलाइट में रहता है, ठीक है, जैसे ये एक यूग्लिनॉइड है, यही समझते हैं, ये यूग्लिनॉइड है, इसको सनलाइट मिला, सनलाइट मिला, इसने क्या किया, फोटोसिंथेसिस करना स्टार्ट कर दिया, इट स्टार्ट्स फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, तो ये तो प्लांट्स के कैरेक्टर है ना, प्लांट्स के कैरेक्टर ही है ना ये। अब यहाँ पे इसको सनलाइट मिला तो इसने क्या स्टार्ट कर दिया, फोटोसिंथेसिस स्टार्ट कर दिया। अब रात हुई, जैसे अब सनलाइट जैसे इसको नहीं मिला तो अब ये क्या करेगा, अब कैसे खाना इसको मिलेगा, तो अब क्या होता है, जब यहाँ पे डार्क में जब जाता है, जब सनलाइट से थोड़ा दूर जाता है तो ये क्या करता है, हेट्रोट्रॉफिक में कन्वर्ट हो जाता है। जब हेट्रोट्रॉफिक में कन्वर्ट हो जाता है तो ये इससे भी छोटे ऑर्गेनिजम्स जो हैं इसके जो इससे छोटे हैं थोड़े से, ठीक है, तो ये क्या करता है, उनके ऊपर अटैक करता है, उनसे अपना खाना लेता है, ठीक है, तो उस केस में ये क्या हो जाएंगे, हेट्रोट्रॉफ्स हो जाएंगे। अब भाई हेट्रोट्रॉफ्स, अब यहाँ पर ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है, मतलब ये ऑटोट्रॉफ है, ठीक है। अब ये ऑटोट्रॉफ्स और हेट्रोट्रॉफ्स दोनों का ही कैरेक्टर शो कर रहा है ना, क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंस में ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है, और जब सनलाइट नहीं है तो ये हेट्रोट्रॉफ्स की तरह बिहेव कर रहा है। तो इसकी वजह से ये क्यों यहाँ पे ऐसा क्यों है कि ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है, क्योंकि ये जो एक पिगमेंट होती है क्लोरोफिल, है ना, क्लोरोफिल हायर प्लांट्स में पाई जाती है ना, क्लोरोफिल ये पिगमेंट है जिसकी वजह से ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये यूग्लिनॉइड जो है वो फोटोसिंथेसिस शो कर रहा है, ठीक है। ये पिगमेंट कहाँ और पाया जाता है, हायर प्लांट्स में, जैसे कि ये पेड़ पौधे जो हम लोग देख सकते हैं, केले के, आम, ये सब, ठीक है, ये सब और हायर प्लांट्स में ये हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब यहाँ जो ये एक एग्जाम्पल है इसका, ये एक पिक्चर भी मैं शो कर दे रही हूँ, ये एक एग्जाम्पल है इसका, यूग्लिना, यूग्लिनॉइड्स में ये यूग्लिना आएगा, ठीक है। अब हमारी बुक में देखते हैं क्या लिखा है, मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ज्यादातर जितने भी यूग्लिनॉइड्स हैं वो ज्यादातर फ्रेश वाटर में ही सरवाइव कर पाएंगे, अगर खारे पानी में रखा जाए तो वो मर जाएंगे, ठीक है। फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर, ठीक है, ये कहाँ होते हैं, रुके हुए फ्रेश वाटर में इनका हैबिटेट है, ठीक है। इंस्टीड ऑफ अ सेल वॉल के बजाय दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल, ठीक है, सेल वॉल के बजाय इनके पास एक प्रोटीन की एक लेयर होती है जिसको हम पेलिकल कहते हैं, ठीक है। अब इस पेलिकल की वजह से इनकी जो बॉडी है वो फ्लेक्सिबल हो जाएगी, ठीक है, विच मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। दे हैव टू फ्लैजिला, ठीक है, दो फ्लैजिला रहेगी, वन शॉर्ट एंड वन लॉन्ग, ठीक है, दो दे आर फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, जब सनलाइट रहेगा, धूप मिलेगी तो फोटोसिंथेसिस करेगा, नहीं मिलेगी तो ये हेट्रोट्रॉफ्स बन जाएगा। व्हेन डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट, डिप्राइव्ड मतलब जब सनलाइट नहीं रहेगा, ठीक है, डार्क कह सकते हैं, ऑफ सनलाइट दे बिहेव लाइक हेट्रोट्रॉफ्स बाय प्रीडेटिंग ऑन अदर स्मॉलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब ये इससे छोटे जो ऑर्गेनिज्म है उनके ऊपर ये अटैक करेगा, अपना खाना उनसे ले लेगा, ठीक है। Interestingly, the pigment of euglenoids are identical to those present in higher plants, ठीक है,
ये यहाँ पे इस किस पिगमेंट की बात हो रही है, यहाँ पर क्लोरोफिल की बात हो रही है। क्लोरोफिल ही तो रहता है ना हायर प्लांट्स में, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। ये और ये एग्जाम्पल है यूग्लिना। ठीक, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। प्लीज वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो. In the next lecture, we will study slime molds and protozoans in details. Okay? Thank you.